प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आज बहुत ही अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि सब अपने अपने स्पिरिचुअल असाइनमेंट्स में अटक गए हैं और कोई कंपटीटर्स नहीं है। ओके। और इसके लिए पूरे मन के साथ मैं अपने अंदर अकेले बैठकर परमेश्वर के वचन का मनन कर रही थी और करते जा रही हूँ और बहुत आनंद मिला मुझे। और वही वचन को हम यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। ओके। हमने जो पुनरुत्थान के बाद तक का देखा, हमने प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह ने लहू का वाचा किस प्रकार से हमारे साथ कनेक्ट करके दिया, यहाँ तक हमने देखा। अब हम ये देखेंगे, हमने वाचा के अंदर आए, प्रभु यीशु मसीह वाचा का एस्टैब्लिशमेंट करके गया, वो दोबारा आ रहा है। ओके। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने क्या करना है इसके बारे में। ओके। हमने इसके बारे में क्या करना है। यशायाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये जो वचन है, इसमें से हमको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, यानी वो एक मरियम की कोख से जो जन्म हुआ, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। ओके। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये पता है किसको बोला था? जैसे वाचा के बारे में बोला था। ओके। कि यहेजकेल में हमने देखा वाचा किसको दिया था? नया वाचा यहूदा के घराने के लिए और इस्राएल के लिए दिया था। ओके। हम उसके अंदर काउंटिंग में नहीं थे। वहाँ पे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अलग अलग प्रकार से, हम उसका वर्णन नया नियम में देखते हैं। ओके। एक जगह में हम क्या देखते हैं? यूहन्ना बपतिस्मा बोलता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप हरण करने के लिए आया है। ओके। और अलग जगह में और जगह में लिखा है कि ये अपने लोगों को छुड़ाने के लिए आया है। यीशु मसीह बोलता है, मैं खोए हुए भेड़ के लिए आया हूँ। ओके। तो उसके आने का पर्पस हम बहुत डायमेंशंस में देखते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में से वो अपने आने का अलग अलग रीज़न्स बता रहा है। ओके। तो यहाँ पे यशायाह का 9 अध्याय का 6 वचन हमको जो बताता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। किसको दिया है? ओके। किसके लिए दिया है? अन्य जाति के लिए दिया है? जी नहीं। ओके। यहाँ पर ये अगर इसको पीछे पलट कर जाएंगे तो यहाँ पे परमेश्वर कुछ चेतावनियाँ दिया था। ओके। और यहाँ पे यशायाह के 8 अध्याय के 11 वचन में देखिए। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने को मुझे मना किया और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना,
उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा। परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए, अब ये दोनों घराने कौन कौन है? एक तो इज़राइल का घराना है और दूसरा यहूदा का घराना है, ठीक है। ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग ग्रुप्स मिलते हैं, ओके। दो घराने कौन से हैं? इज़राइल के घराने, यहूदा के घराने। और अब यहाँ पर यरूशलेम की बात की गई है, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। अब ये वाला सेम थिंग हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान का कारण बना। वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं पाए। फिर परमेश्वर ये किसको बोल रहा है? हालेलुया। अगर यहूदा का घराना, इस्राएल का घराना और यरूशलेम, तीनों को परमेश्वर परेशानी दिखा रहा है कि यीशु मसीह को वो लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये बोल किसको रहा है कि तुम्हारे लिए ऐसा एक बालक जन्म लेने वाला है, तुम्हारे लिए दिया जाएगा। ये किसको कह रहा है? आगे देखेंगे। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। चेतावनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोहता रहूँगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूँगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है। हालेलुया। इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग तुमसे कहे, ओ जाओ और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले, तो निश्चय उनके लिए पौ न फटेगी। हालेलुया। तो बहुत सारे ब्रेक थ्रूस हम देखते हैं आज के डेट में भी, बहुत सारे ब्रेक थ्रूस जो लोग चाहते हैं अपने लाइफ के अंदर, ओके। छुटकारे चाहते हैं लोग अपने लाइफ के अंदर, मसीही जीवन के अंदर, ओके। डायरेक्शंस चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं, कुछ सक्सेस चाहते हैं, ओके। लेकिन परमेश्वर का पाँव कब फूटता है? जो लोग परमेश्वर के वाणी के पीछे अब्राहम की तरह चलते हुए आते हैं, ओके। यहाँ पर व्यवस्था बोला गया है, जो परमेश्वर के नियम और व्यवस्था के पालन नहीं करता है, उसके ऊपर परमेश्वर का पाँव नहीं फूटेगा, ओके। यानी पहली किरण, ओके, सुबह की पहली किरण, सूरज की पहली किरण जब फुटती है उसे पौ कहा जाता है। तो वो पहला ही जो किरण है वो उन तक पहुंच नहीं पाएगा जो परमेश्वर के व्यवस्था और नियम को नहीं पालन करते। ये किसके बारे में है? जो व्यवस्था और नियम पालन करने के लिए मूसा के द्वारा ठहराए गए थे, ओके। लेकिन अब्राहम को कोई व्यवस्था नहीं था, अब्राहम के पास किसी प्रकार का नियम नहीं था, और वो किस प्रकार से परमेश्वर के आवाज़ को अपनाया और उसके पीछे चला आया। एक बहुत मिरेकल है ये, ओके। ये अगर आप देखोगे, आपका 3 सेपरेट सेक्शन है आपके लाइफ का। एक कॉन्शियस है, एक सबकॉन्शियस है और एक अनकॉन्शियस है, ओके। अगर कॉन्शियस में देखेंगे तो अगर आपको कोई आवाज़ देता है आपके नाम से, ओके, तो आपका नाम आपके लिए फैमिलियर है, जानते हैं आप आपके नाम को। तो आप भले ही आपके नाम के 3-4 लोग वहाँ पर खड़े हैं, फिर भी आपके नाम को पुकारा गया, 3-4 लोग भी आएंगे जो सेम नाम के हैं और आप भी वहाँ पर रहेंगे, राइट। आप
आपको ये परवाह नहीं है कि 3-4 लोग और भी है वहाँ पर, आप अपने नाम से कनेक्टेड हैं, ये कॉन्शियस है। ओके, आप कैसे चले जाते हैं किसी के सामने आपके नाम को पुकारा, तो जब आप जानते हैं ये मेरा नाम है, ओके, तो आप वहाँ पर उनके आवाज़ की तरफ चलते हैं। तो कैसे चलते हैं? पूरी बॉडी को लेकर चलते हैं आप, सोच के साथ चलते हैं कि मेरा नाम पुकारा गया है, तो कुछ काम होगा, इसके लिए बुलाया गया है, तो मैं जाकर देखता हूँ क्या काम है, राइट। यानी कि कॉन्शियसली आप जाते हैं, समझ के साथ जाते हैं, होश में रहते हुए जाते हैं। सब कॉन्शियस में आप आधे होश में होते हो। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मैं इस रास्ते से क्यों गया पता नहीं, मेरे से ऐसे कैसे हो गया, मुझे ये रास्ते से नहीं जाना था, मुझे उस रास्ते से जाना था, लेकिन बातों बातों में मैं ये रास्ता छोड़ दूसरे कोई रास्ते से चला आया। ओके, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि मुझे तो इतने बजे का आज एक ड्यूटी था, एक काम था, लेकिन मिस हो गया, मेरे याद में नहीं रहा वो। ओके, यानी मेरे कॉन्शियस में नहीं था वो, दैट इज़ सबकॉन्शियस, आधा होश में। ओके, आधा होश में आप कुछ चीज़ें पकड़ नहीं पाते हो, समय के अनुसार जो आप करना चाहते हो उसे आप पकड़ नहीं पाते हो, क्योंकि आपके होश के अंदर वो कनेक्टेड नहीं है। जितना आपके होश के ऊपर छाया रहता है उतना आप कर लेते हैं, जो आपके होश के ऊपर नहीं आता है वो आप मिस कर जाते हैं। ये दो चीज़ें आपकी चलती रहती हैं। ओके, लाइफ में हमेशा आपने देखा होगा ये दो चीज़ें लगातार इंसान के साथ चलती रहती है। आपको जो आपके होश में है वो फटाफट 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 हैबिट के अनुसार आप करते जाते हैं, याद रहता है आपको, वो सब करते जाते हैं। वो सारी चीज़ें क्या है, आपके होश के अंदर है। ओके, और जो आप भूल जाते हो वो आपके आधे होश के अंदर है, पूरे होश के अंदर नहीं, आधे सबकॉन्शियस में है। ओके, और अनकॉन्शियस क्या है, वहाँ का है ना, वहाँ का आपको कुछ नहीं पता चलता है, कुछ भी नहीं। ओके, कुछ भी नहीं पता चलता है। ये बहुत डेंजरस जोन है ये अनकॉन्शियस वाला जोन। ओके, वहाँ मतलब ऐसा है ना कि आपका इनविजिबल रियाम है वो इनविजिबल रियाम के संगति में, जैसे आप अपने होश में देखते हैं, आपके संगति में पूरी दुनिया आप समझ सकते हो। ओके, आपके सामने क्या है, आपके बाजू में क्या है, आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, सब कुछ आपको पता रहता है। लेकिन अनकॉन्शियस ये एरिया जो रहता है, वहाँ आपको कुछ भी मालूम नहीं रहता है, होश को मालूम नहीं रहता है। ओके, होश नहीं जानता है इसके बारे में, और आधा होश नहीं जानता है। ओके, कॉन्शियस भी नहीं जानता है, सबकॉन्शियस भी नहीं जानता है कि अनकॉन्शियस में हो क्या रहा है। हालेलुया। उसी अनकॉन्शियस को जब परमेश्वर कैच करता है, कम्युनिकेट करता है, और वो निकल पड़ता है ना, तो हमारा होश और हमारा आधा होश दोनों भी मुश्किल में आ जाते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं और कर क्या रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ओके, लेकिन उनको डर भी नहीं रहता है कि हम कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हमारे से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ऐसा डर भी नहीं रहता। एक आत्मविश्वास रहता है कि कोई तो है जो हमको सही जगह पर लेकर जा रहा है। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला कि मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को पहचानती है। ओके, वो कौन पहचानती है, कौन है वो भेड़, वो अनकॉन्शियस रियाम है। ओके, हमारा अनकॉन्शियस जो रहता है वो जानता है कि कौन है, किसकी आवाज़ है, और जाना है या नहीं जाना है उसके पीछे। ओके, इसके लिए जब कुछ चीज़ें आप करने का मन रखते हो तो आपका
दूसरी तरफ से खिंचाव शुरू होता है, नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं होना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं होता है, मेरे से नहीं लगता है, मैं नहीं कर पाऊँगी। ओके, क्या है ये? आपको रोक रहा है। क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि तुझे नहीं जाना है, नहीं करना है। ओके, लेकिन शरीर का प्राण लहू के अंदर है। ये लहू के अंदर वाला जो इंसान है, लहू के अंदर एक इंसान है और वो प्राण है। ओके, शरीर का प्राण कहाँ है? लहू के अंदर है। ओके, वो अंदर वाला इंसान, लहू के अंदर वाला इंसान ढीठ जाती है, लॉलेसनेस उसको पसंद है। ओके, उसको व्यवस्था नहीं चाहिए, नियम नहीं चाहिए, बस खुला छोड़ दो उसको चाहिए सिर्फ उसका शरीर भला चंगा रहे, बाकी दुनिया जिए या मरे फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मेरा शरीर और मैं। गॉट इट? वो एक ऐसा इंसान है जो किसी चीज़ के बारे में फ़िक्र नहीं रखता है, वो सिर्फ ये देखता है कि उसका शरीर और वो भला चंगा रहे, उसके शरीर को कोई हानि ना हो, उसके शरीर में सब कुछ ठीक रहे, उसका शरीर को सब कुछ प्राप्त हो। और जब प्राप्त होता है वो कभी भी धन्यवादित नहीं रहता है, वो कभी किसी का एहसानमंद नहीं रहता है। लहू के अंदर जो प्राण है वो कुछ नहीं देखता है, कुछ भी नहीं, एक मैकेनिकल लाइफ वो जीता है, एक मशीन की तरह वो जीता है। वो कुछ किसी का कद्र नहीं रखता है। समझ में आ गया आपको? इसके लिए उस प्राण के अंदर सिर्फ ये रहता है कि भले बुरे ज्ञान के अनुसार क्या सही है उतना करो, भले बुरे ज्ञान के अनुसार क्या सही नहीं है वो मत करो, इतना ही ड्यूटी है उसके ऊपर। समझ में आ गया? इतना ही ड्यूटी है उसके ऊपर। वो एक्सपीरियंसेस को मायने देता है। ओके, वो काउंसल्स को मायने देता है, उसको कोई तो काउंसल करे, उसको कोई तो गाइड करे, उसको कोई तो डायरेक्शंस दिखाए। ओके, और शरीर का जितना माहौल अच्छा रहेगा उतने हद तक वो सब कुछ ओबे करेगा। जहाँ शरीर को अनकंफर्टेबल होने लगेगा वहाँ पर वो अपने आप में सिकुड़ जाएगा, वहाँ वो अपने आप को इनकार में रखेगा। समझ में आ गया आपको? तो ये प्राण का स्टोरी ऐसा रहता है। ओके, तो ये प्राण धन्यवादित नहीं रहता है, इसीलिए हमको परमेश्वर ने क्या बोला है? अपने प्राण से भी तू मुझे प्रेम कर, पूरे मन से, पूरे प्राण के साथ तुम मुझसे प्रेम रखना। लेकिन ये प्रेम शरीर के साथ ज़्यादा रहता है और परमेश्वर के साथ ज़ीरो के बराबर रहता है। समझ में आ गया? इसके लिए उत्पत्ति के 6 अध्याय में 3 वचन यही बोला है परमेश्वर ने कि मनुष्य जीवित प्राणी है और ये प्राण हमेशा शरीर की ही चिंता करेगा, आत्मा इसके साथ विवाद करके फ़ायदा नहीं है। आत्मा चाहे कितना भी बोले कि ये फल नहीं खाना है तो भी वो मानेगा नहीं, क्योंकि उसका पूरा प्रेशर, फोर्स किस तरफ जाता है? उसका शरीर का जिम्मेदारी उसको उठाना है, उसके शरीर का जिम्मेदारी है उसके ऊपर, क्योंकि शरीर का प्राण है वो। ओके, यानी ड्राइवर है वो, शरीर का ड्राइवर है। तो हमारा शरीर 2 माइंड में कब आता है? जब हमारे शरीर का लहू के अंदर जो बैठा हुआ प्राण है वो कुछ करना चाहता है, उसके पास कुछ नॉलेज है, विस्डम है, अंडरस्टैंडिंग है, और इनविजिबल रियाम में से अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस आ रही है तो इनविजिबल रियाम में से हमको कहीं रोक रहा है, और विजिबल रियाम में से हमारा प्राण कह रहा है नहीं मुझे तो ढीठपन करना है, नहीं मैं तो अड़ंगेपन करूँगा, नहीं तो मैं तो व्यवस्था तोड़ के आगे जाऊँगा, नहीं मैं तो ऐसे करूँगा। राइट? तो प्राण अपना ज़िद इसीलिए दिखाता है क्योंकि प्राण शरीर की तरफ से है, इनविजिबल रियाम का उसको कुछ पता ही नहीं है, उसके कनेक्शन में नहीं है वो। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर
जब हमको कुछ बचाना चाहता है तो हमेशा हमारे संगति में इनविजिबल रियाम में से कांटेक्ट करता है और हमारा इनविजिबल रियाम हमारे प्राण के ऊपर दबाव डालता है, नहीं अभी मत जा, नहीं आज के दिन मत कर ये काम, नहीं अभी ये मत कर दो, नहीं इस रास्ते से मत जा, उस रास्ते से चला जा। ओके, प्राण हमारे अंदर इनविजिबल रियाम हमारे प्राण को गाइड करता है और हमारा प्राण सोचता है ये कौन है, ये मुझे कौन गाइड कर रहा है, ये मुझे कौन काउंसिल कर रहा है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये कौन मुझे काउंसिल कर रहा है, राइट? ये कौन मुझे कह रहा है कि तू तसल्ली रख, शांत रह, चुप रह, परमेश्वर तेरी ओर से लड़ेगा। ये कौन तसल्ली दे रहा है मुझे? ओके, ठीक है, ये तसल्ली के वचन पवित्र बाइबल में है तो वो बाइबल में ही रहे। ओके, वो मेरे प्राण को क्यों डायरेक्ट कर रहा है? ओके, विश्वास रख, तो विश्वास रखेगी तो महिमा देखेगी। ये पवित्र बाइबल है, ठीक है, लेकिन ये मेरे प्राण को क्यों, ये सब कुछ मेरे प्राण तक क्यों आ रहा है? ये मेरे प्राण के डायरेक्शंस क्यों बन रहा है? ये हालेलुया, ये अनकॉन्शियस है। ओके, अनकॉन्शियस के अंदर जो इंसान परमेश्वर के आवाज़ को सुनता है वो इंसान ओवर पावर हो जाता है प्राण के ऊपर। ओके, वो इंसान ओवर पावर हो जाता है और वो बस निकल पड़ता है परमेश्वर के पीछे। उसको फिर ना कोई कुछ बोले ना बोले फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अंधे गूंगे बहरे की तरह उस अनकॉन्शियस उसको लेकर चलता रहता है, वो चलता रहता है। ओके, अब्राहम सेम वैसा ही चलता आया। ओके, मैं भी वैसे ही चलते आई। 2001 उसके पहले से मेरे स्पिरिट के साथ परमेश्वर कम्युनिकेट किया जा रहा था। मेरे बचपन से जैसे मम्मी के गर्भ में से मैं जान रही हूँ कि मम्मी मुझे बताती है, तो परमेश्वर का भय मेरे स्पिरिट के अंदर से हमेशा मेरे प्राण के ऊपर ठोकता रहा। ओके, और मुझे इतना हम्बल रखा, इतना नम्र रखा प्राण के अंदर कि मैं विश्वास करती थी मेरे अंदर से अगर ये समझ आ जाती है कि नहीं ये नहीं करना है तो मुझे मान लेना पड़ता था। मेरा प्राण आज्ञा पालन करना सीख गया था। ओके, और जब मेरे प्रभु यीशु मसीह में आने का समय आ गया तो वहाँ पे मेरा प्राण इतना हलीम हो गया, एक डेड के बराबर हो गया वो। ओके, उसका जैसे जिम्मेदारी ख़त्म हो गया शरीर को संभालने का। ओके, वो एक प्रकार से कम्प्लीटली सरेंडर हो गया। ठीक है, और वो इस प्रकार से सरेंडर हो गया कि मैं यही चाहता था कि अब मैं नहीं, प्रभु यीशु तो मेरे शरीर को चला, क्योंकि मैं थक गया हूँ। ओके, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं चला सकता हूँ और मैं हार चुका हूँ, मुझे नहीं पता है कैसे आगे जाना है, तो मुझे चला। इस प्रकार से मेरा प्राण सरेंडर हो गया। ओके, और अनकॉन्शियस में से जब देखो, मैं कभी मेरे प्राण को, मेरे कॉन्शियस सबकॉन्शियस को मैं कभी परेशान नहीं करती हूँ। ओके, मैं अगर कहीं पर भी हूँ और मुझे परमेश्वर से कुछ समझना है या मैं समझना चाहती हूँ कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, ओके, मैं अपने प्राण को कभी डाउट करने नहीं देती हूँ। मैं अपने प्राण के ऊपर कभी बोझ नहीं डालती हूँ। कुछ फील हो रहा है क्या, कुछ मालूम पड़ रहा है क्या, कहीं मैं गलत तो नहीं जा रही हूँ, कहीं मेरे से कुछ ऐसे तो नहीं हो रहा, कहीं नहीं, मैं बोझ नहीं डालती हूँ, क्योंकि प्राण इस बारे में बहुत वीक है। वो अपने अंदर से परमेश्वर को नहीं समझ सकता है। ओके, हमको विश्वास के साथ परमेश्वर को एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में विश्वास के द्वारा परमेश्वर को एक्सेस किया जाता है। ओके, तो स्पिरिट का माहौल जो रहता है वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरी भेड़
मेरे आवाज़ को पहचानती है। आपका कॉन्शियस ओबे नहीं कर सकता है, आपका स्पिरिट ओबे करता है। ओके, और जब स्पिरिट ओबे कर लिया तो आपका प्राण बस शांत हो जाता है और आपका स्पिरिट ओवरटेक कर लेता है और आपका स्पिरिट चलाता है, प्राण को चलाता है। फिर आपका स्पिरिट ड्राइवर बन जाता है प्राण का। ओके, प्राण वेट करता है जब तक स्पिरिट ड्राइव नहीं करता है, तब तक। समझ में आ गया आपको ये अनकॉन्शियस का माहौल क्या है? तो अनकॉन्शियस का माहौल जो है ना, उसको अगर आप समझना चाहोगे ना, आपका बुद्धि वहाँ टच नहीं होता है, आपके पास उसका कुछ भी नॉलेज नहीं है। ओके, वो एक प्रकार का आपके शरीर के अंदर का कुछ भी बातों के अंदर वो आपके साथ आपको समझ में नहीं आएगा। समझा आपको? उसको अपने हाल पे छोड़ देना है, अपने हाल पे उसको छोड़ देना है। वही एक डेंजरस जोन है जो हमको एक प्रकार से संभालना भी है। ओके, कंटिन्यू हम प्रेयर में क्यों रहना है? ताकि हमारा स्पिरिट का माहौल परमेश्वर के संगति में बना रहे। जिनका स्पिरिट का माहौल परमेश्वर के संगति में नहीं बना रहता है, उनका स्पिरिट अनकॉन्शियस में, रियाम में खतरे में पड़ जाता है। ओके, बंधुआई में पड़ जाता है, कोई भी प्रकार के अटैक्स में पड़ जाता है और आपके शरीर को वो समझ में नहीं आता है। ओके, इसके लिए आपका स्पिरिट जब तक परमेश्वर के संगति में है, आपका प्राण कंटिन्यू परमेश्वर के संगति में है, आप आराधना करते हैं, आप प्रशंसा करते हैं, तो आपका स्पिरिट वहाँ पर प्रोटेक्ट होता है। अनकॉन्शियस रियाम में वो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, आपका प्राण जितना डेडिकेट करेगा परमेश्वर के लिए अपना समय, आपका स्पिरिट उतना परमेश्वर के संगति में स्ट्रॉन्ग रहेगा, ताकि वो ड्राइव कर सके अपने प्राण को। ओके, अगर आप प्राण के अंदर से परमेश्वर को डेडिकेटेड नहीं है, प्राण के अंदर से आप मनचाहे रास्ते चुन लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जी लेते हैं, समझौता का जीवन जी लेते हैं, आपका प्राण, हमेशा याद रखो, शरीर के भलाइयों की सोचेगा, आपका प्राण परमेश्वर का नहीं सोचता है। इसके लिए हमारा आत्मा खतरे में पड़ता है। ओके, हमारा प्राण हमेशा हमारे शरीर के सुख हाल को ढूंढता रहता है, इसके लिए हमारा प्राण आत्मा को खतरे में डाल देता है। क्योंकि प्रेयर लाइफ या वचन का जीवन या आराधना या परमेश्वर के संगति के लिए प्यासे होना या उपासना करना या उपवास करना या प्रचार करना, इवेंजलिज्म करना या जो भी करना है परमेश्वर के वचन के आधार से जो सही है, जो भी करना है, ये प्राण के ऊपर अपने शरीर के कंफर्ट जोन को छोड़कर करने वाली बातें हैं। समझ में आ गया? लेकिन शरीर का कंफर्ट जोन छोड़कर कभी भी प्राण बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि प्राण अनकंफर्टेबल लाइफ में जी नहीं सकता है, असुविधाजनक जीवन नहीं जी सकता है। समझ में आ गया? इसके लिए प्राण के ऊपर एक प्रकार का प्रेशर आ जाता है, एक प्रकार का दबाव आ जाता है कि मैं कैसे जीऊँगी। ओके, अगर शरीर के बारे में चिंता करना छोड़ दूँ तो मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे सरवाइव करूँगी, मैं आगे कैसे जाऊँगी। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 को खिलाया और चेलों ने जब उसको पूछा, हमारे पास तो हमने रोटियां नहीं ली है साथ में, तो यीशु मसीह ने बोला, इतनी जल्दी तुम भूल गए? अभी तो मैंने इतने लोगों को खिलाया, क्या तुमने देखा नहीं कैसे रोटियां बच गई थी, कितनी टोकरियां तुमने भर के रखी थी, क्या तुमने नहीं देखा? ओके, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ क्यों करके दिखाया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता है हमारा प्राण अनकंफर्टेबल में नहीं जी सकता है। ओके, सारी विपत्तियां संसार के ऊपर आ सकती है, लेकिन मसीहियों के लिए नहीं आएगी। क्यों ऐसा?
क्योंकि हमारा प्राण अनकंफर्टेबल में नहीं जी सकता है। संसार परमेश्वर की नहीं मानता है तो उनको अनकंफर्टेबल को झेलना पड़ेगा, लेकिन मसीहियों को नहीं झेलना पड़ेगा। मसीहियों के पास पुकारने वाली सामर्थ है। उनका प्राण जो है लहू के अंदर है, और लहू के अंदर का प्राण का आवाज़, आबेल का लहू का आवाज़ परमेश्वर ने सुना। तो हम जब विपत्ति में या समस्याओं में पड़ जाते हैं, हमारा प्राण परमेश्वर को पुकारता है, और वो पुकारने की वजह से परमेश्वर वाचा के अनुसार हमारी सुनने के लिए आता है। ओके, ये सुनने के लिए आ गया, ख़त्म बात। हम क्या हो गए? प्रोटेक्ट हो गए। परमेश्वर की ओर से हमारा इंतज़ाम हो जाता है। ओके, इसके लिए हमारे प्राण के ऊपर का दबाव हम थोड़ा बहुत प्रार्थना कर करके यहाँ वहाँ से सुलझा लेते हैं। ओके, और प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया, तुम प्रार्थना करोगे तुमको मिलेगा। ओके, अगर विश्वास करोगे तो वो भी हो जाएगा। अगर अविश्वास ना करो तो ऐसा तुम जो चाहते हो वैसा हो जाएगा, क्योंकि पिता परमेश्वर की महिमा उसमें होने वाली है। राइट? तो प्रभु यीशु मसीह ने सिक्के का भी हमको इम्पोर्टेंस दिया। मछली के मुंह से सिक्का लेकर उसने अपना और अपने चेले का टैक्स भरा। जो केसर का है केसर को दीजिए, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर के भवन का, परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के घर का जो हिस्सा जाना चाहिए वो जाना ही चाहिए वहाँ पर। और बाकी जो बिल पेमेंट से कोई टैक्स भरना है, किसी प्रकार का कुछ भी जो सरकार का है या किसी का लिया हुआ है, कर्ज है, लोन है, ईएमआई है, ये आपका अलग सेकेंड स्टेप पर वो सब कुछ होता है। फर्स्ट स्टेप पर परमेश्वर का जो है वो निकाल कर उसको दे देना पड़ता है, चाहे वो खेती के उपज हो, चाहे वो पैसों की, या फिर चाहे वो आपके जो भी चीज़ें आप मेहनत करते हैं, वो सारी बातों का हिस्सा सबसे पहला परमेश्वर का जो है वो निकाल देना पड़ता है। और यहाँ पर जो बाकी चीज़ें आपके जीवन के ज़रूरतों में लगता है वो करना जिम्मेदारी है, करना ही पड़ता है, उससे हम मुकर नहीं सकते हैं। ओके, उसके बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं जाने दो सरकार माफ़ कर देगी, कैसे भी करके कुछ तो हो जाएगा, नहीं बोल सकते हैं हम ऐसा। ओके, हाँ, हम परमेश्वर से विनती कर सकते हैं कि परमेश्वर तू हमारे लिए रास्ता कर, क्योंकि ये सरकार का है और उनको देना पड़ता है और हमें इसकी ज़रूरत है। परमेश्वर रास्ता बनाता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारा प्राण जो है ना वो अपने शरीर के तरफदारी में 100% झुका रहता है। लेकिन अब्राम कैसे क्या आ गया परमेश्वर के पीछे? उसके स्पिरिट ने परमेश्वर का आवाज़ समझा। ओके, उसका स्पिरिट का कॉन्फिडेंस जब आ जाता है, उसका स्पिरिट जब परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है। देखिए, ये एक एरिया है जो मिरेकल है ये। ओके, चमत्कार है ये। ओके, क्योंकि यहाँ का जो संगम होता है, यहाँ का जो मिलन होता है परमेश्वर का और मनुष्य के आत्मा का, ओके, वहाँ सच्चाई पैदा हो जाती है। मार्ग, सत्य, जीवन वहाँ खुल जाता है। ओके, आपका प्राण भले ही बाहर से बहुत लोगों से सुना होगा, यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है, अनंत काल का जीवन है, ये है, वो है, वो है, आपने बहुत सुना होगा, लेकिन कभी भी आपने उस बात को गौर नहीं किया होगा, क्योंकि प्राण के पास ताकत नहीं है उसको स्वीकारने की या समझने की और उससे प्रेम करने की। उसके पास ताकत नहीं है। ओके, कुव्वत नहीं है, कुव्वत आत्मा के पास है। ओके, लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा कांटेक्ट नहीं करता है हमारे आत्मा के साथ, हमारा उद्धार नहीं होता है। ओके, 1000 बार हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा ऐसा है, तू मेरा वैसा है, मैं पानी का बपतिस्मा लेने को तैयार हूँ, मैं पवित्र आत्मा को जगह देने को तैयार हूँ। आप 1000 बार बोल सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है,
उसका मिलन नहीं हो जाता है, वो एक मन नहीं हो जाते हैं, वो एक डायरेक्शन में दोनों मिलकर चलना शुरू नहीं करते हैं। जैसा अब्राम ने शुरू किया, उसने कुछ नहीं देखा, आगे नहीं पीछे नहीं, सीधा वो निकल पड़ा परमेश्वर की आवाज़ के पीछे पीछे। हालेलुया। उसको कुछ नहीं पता था, ना लेफ़्ट ना राइट, ना कहाँ जाना है कहाँ आना है, कौन से डायरेक्शन में किस डायरेक्ट, कुछ नहीं पता है उसको। ओके, लेकिन वो निकल पड़ा। हमको कहाँ पता था, मुझे कहाँ पता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, और ऐसे 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 रास्ते से परमेश्वर ने मुझे उठा लिया कि मैं हैरान हूँ। ओके, और मैं सच में कहती हूँ, जैसे बलिदान के लिए किसी बकरे को लेकर जाया जाता है, स्केप गोट जिसको कहते हैं, वैसा मुझे परमेश्वर ने पीछे पीछे लेकर आया। मैं खुद हैरान हूँ, मैं कैसे आई हूँ यहाँ तक, मैं खुद नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं खुद कुछ नहीं जानती हूँ। ओके, कुछ नहीं, बस मैं ऊन कतराने के लिए जो भेड़ लेकर जाते हैं वो कुछ नहीं करती है, बस मायूस होकर बैठी रहती है, जो करना है करो ऐसे। ओके, उस तरह से परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया है। हालेलुया। वही उद्धार होता है, वही एक्चुअल उद्धार होता है, वही रियल ट्रुथ एंड स्पिरिट में हम आराधक बनते हैं। ओके, वही से हम आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाले बनते हैं। हालेलुया। तो यहाँ ये बात को हमने ध्यान रखना है, जब तक हमको आत्मा के अंदर से कुछ मिलता नहीं है, हमारा शरीर प्राण अलग रास्ते पर रहता है, हम उसके ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं, हम उसको कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है। हालेलुया। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर क्या बताता है 20 वचन में 8 अध्याय के, व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी। तो हमारे लिए परमेश्वर ने वही रूल रखा, चलो कोई बात नहीं है, तुमको आत्मा के अंदर से मेरा कांटेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तुम कम से कम मेरी आज्ञा पालन करने की ज़िद लगा दो। इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़िद लगाते हैं, 40 डेज़ फास्टिंग। ओके, बस 21 डेज़ फास्टिंग, 7 डेज़ फास्टिंग, 3 डेज़ फास्टिंग। ओके, विदाउट फूड वाटर, ड्राई फास्टिंग। ओके, या फिर 9 डेज़ का कंटिन्यू प्रेयर्स, टंग्स प्रेयर्स। ओके, 9 डेज़ कंटिन्यू वर्शिप। ओके, 3 o'clock, each 3 o'clock, 3 AM, 3 PM, कंटिन्यू हम उसके ऊपर लगातार अन्य भाषा करेंगे या प्रशंसा देते रहेंगे परमेश्वर को। ये क्या हो गया, हमारे प्राण का मेहनत हो गया। ओके, और ये क्या कारण से हम कर रहे हैं, ताकि हमारे ऊपर परमेश्वर का पाँव फटे। हालेलुया। समझ में आ गया, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, ताकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे लिए खुल जाए। ओके, इसके लिए परमेश्वर का वचन सैम्स 23 में क्या लिखा है कि सदा सर्वदा मैं परमेश्वर के घर में निवास करता रहूँगा, क्योंकि मुझ पर पाँव फटे। हालेलुया। उसके घर में निवास करते रहना मतलब क्या है, हमारे प्राण के अंदर लगातार हम उसके संगति में बने रहना, ये हमारे लिए पाँव फटने का कारण बन जाता है। हालेलुया। मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ। ओके, कि मैं कंटिन्यू परमेश्वर के अंदर रहते कुछ ऐसे अटैक्स आ जाते हैं कि मुझे ऐसे होने लगता है, मेरा प्राण अटैक्स के साथ फाइट करे या परमेश्वर के संगति का आनंद ले। क्योंकि ये ऐसा है ना, नहम्याह की तरह, वो जो यरूशलेम की टूटी दीवारों को तैयार भी कर रहा है और शत्रु उसको तैयार होने में अड़चने भी डाल रहा है। ओके, तो एक हाथ में उसके पास हथियार थे, दूसरे हाथ से वो अपने कंस्ट्रक्शन के काम के चीज़ें हाथ में लेकर कंस्ट्रक्शन के काम किए जा रहा था। हालेलुया। ये तरह से हो जाता है, यानी कि मुझे दोनों तरफ से फाइट हो जाता है। मैं परमेश्वर का आनंद भी लेना चाहती हूँ और अलग तरीके से मेरे शरीर को
शैतान के एजेंट कहीं ना कहीं से कनेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। हालेलुया। तो इस प्रकार से हमारा प्राण कभी कभी इस प्रकार का मुश्किल चैलेंजेस में भी आ जाता है, लेकिन हम अपने प्राण को क्यों इतना दे देते हैं, क्यों इतना होने देते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। हम कुछ भी हो जाए, हम चर्च मिस नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए हम आराधना में हम आराधना करते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम बाइबल रीडिंग करते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम प्रार्थना करते ही रहेंगे, हम परमेश्वर को दुहाई देते ही रहेंगे। ये हमारे प्राण की ज़िद्दी अवस्था है, इसके अंदर से हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर बोलता है चलो तुम इतना तो करके दिखाओ। हालेलुया। वो कहता है जो लोग ये नहीं करेंगे उनके ऊपर पाँव नहीं फटेगी। हालेलुया। तो इसके लिए हमारे लिए ये ज़िद्दी काम हो जाता है और हम अपने आप को तड़पाते हैं, ओके, परेशान कर देते हैं। हमारा शरीर को हम ऐसे उथल पुथल करके चलाते रहते, दौड़ाते रहते, उथल पुथल करके धकेलते 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 चलते रहते हैं कि हमारा शरीर को सोचने का समय नहीं देते हैं कि हम जा कहाँ रहे, कर क्या रहे। हम सोचने का मौका नहीं देते। क्यों पता है? क्योंकि अगर हम ऐसा दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे, दौड़ते जाएंगे तो निश्चित है पाँव फटना ही फटना है हमारे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे प्राण के लिए भी ये एक ऑप्शन रखा है। अगर तुम मेहनत करोगे निश्चित है तुम्हारे लिए पाँव फटेगी, नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए पाँव नहीं फटेगी। हालेलुया। तो ये प्राण के लिए दिया गया जिम्मेदारी है। ये फल नहीं खाना, जिस दिन खाओगे निश्चित उस दिन तुम मर जाओगे। तो प्राण के ऊपर जिम्मेदारी दिया था, ओके, और प्राण उस जिम्मेदारी को संभाल नहीं सकता है। कितने दिन प्रार्थना करेंगे, फिर डाउन हो जाएंगे, फिर आराधना के लिए उठेंगे, फिर डाउन हो जाएंगे, फिर ये करने, फिर डाउन हो जाएंगे। प्राण के पास कुवत नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोलता है जिद लगाओ और प्राण को दौड़ाओ, ओके, दौड़ाओ प्राण को। इसके लिए पौलुस क्या बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, डिसिप्लिन में रखता हूँ ताकि मेरी दौड़ व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। कौन सी दौड़? विश्वास की दौड़। उसने विश्वास किया है कुछ बात का, वो विश्वास को पूरा होता देखना चाहता है, वो आशा को पूरा होता हुआ देखना चाहता है। वो बोलता है उसको पूरा होना है तो मेरे प्राण को मुझे दौड़ाना पड़ेगा, ओके, मारना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा मेरे शरीर को, उसको उठाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा, ओके, उसकी मनोकामनाओं को त्यागना पड़ेगा, उसकी मनोकामनाओं को हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो एनर्जी कंज्यूमिंग है, वो अपने घमंड के लिए है या वो प्राइड के लिए, वो किसी प्रकार का उसके कोई तो लालसाओं के लिए, वासनाओं के लिए है। मैं उन बातों के पीछे जाऊंगा तो मेरा जो रोज़ का मेरे परमेश्वर के लिए डेडिकेशन है वो पूरा नहीं कर पाऊँगा, और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो पाँव नहीं फटेगा मेरे लिए, तो मेरा आशा कहाँ से पूरा होगा। हालेलुया। तो इस तरह से हमको समझना है कि हमारा प्राण जो है उसके लिए क्या जिम्मेदारी दिया है परमेश्वर ने, कि वो खुद अपनी मेहनत करना शुरू करे तो पाँव फटेगा ही फटेगा। हालेलुया। और इसके बारे में हमको नया नियम में भी बहुत सारा वायदा दिया है परमेश्वर ने। क्या वायदा दिया है कि जो न्यायाधीश, जो न्याय करने वाला था, ओके, उसने जो अन्य जाति में से था, उसने एक विधवा का न्याय किया। वो हमेशा बार बार उसके पास आती थी, तो क्या बोला वो विधवा को कि इसका तो मैं न्याय कर ही दूँ, ये तो मुझे परेशान कर दी है, एक बार इसका न्याय दे दूँ तो अगली बार ये मुझे पूछने के लिए नहीं आएगी और मुझे परेशानी नहीं रहेगी, हमेशा के लिए मैं आज़ाद हो जाऊंगा इसकी परेशानी से, ओके। तो इस तरह से वो अधर्मी अन्य जाति का होने के बावजूद ऐसा किया। तो आप सोचिए, परमेश्वर कहता है मैं तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं तुम्हें भली वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी क्यों नहीं सुनूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है तुम अपने प्राण को डिसिप्लिन में रखो, ओके। ठीक है, तुम्हारे अनकॉन्शियस को मेरा कांटेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है, तुम अपनी ताकत को, अपने ज़ोर को, अपनी इच्छा को पूरी तरह से मुझ पर उंडेल दो,
ओके। और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, विश्वास के साथ चलते रहो। एक दिन आएगा कि तुम विश्वास के कारण तुम पर पाँव फटेगी, तुम्हारी आशा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। इस तरह से आपको परमेश्वर को समझना है। अब मैं ये बात को यहाँ पर आगे लेकर जा रही हूँ कि यीशु मसीह को हमारे लिए दिया गया, तो ये किसको बोला परमेश्वर ने? हम इस बात को देख रहे थे, है ना। किसको बोला परमेश्वर ने कि तुम्हारे लिए दिया जाएगा, एक पुत्र हमारे लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया? आगे देखते हैं। वो इस देश में 8 अध्याय का 21 वचन, वो इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। ओके, ये किसके बारे में बोला? जो 20 वचन है। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव न फटेगी। ये कौन है? यहाँ पे अगर देखेंगे, अश्शूर के राजा का यहाँ पर कुछ काम हुआ था। आप देखेंगे यशायाह के 8 अध्याय के 5 वचन से, यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। ओके, तो इन लोगों के लिए परमेश्वर ने बोला था ये अगर आप ध्यान देंगे कि ये लोग कौन थे, इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा, और वह उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा, और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुँचेगा। और हे इम्मानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो। अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। अब ये हमारे संग है, हम कौन है? हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन, अगर हमारे इस बात को नहीं समझ पाया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को किसके लिए भेजा था, क्यों उसने बोला था कि तुम्हारे लिए एक कुमारी के द्वारा जन्म लेगा पुत्र, और वो तुमको शांति देने वाला, शांति का राजकुमार कहलाया जाएगा। ओके, वो तुम्हारे लिए बादशाह रहेगा। ओके, हम क्या करते हैं पाम संडे के दिन में? हम वो पाम संडे के दिन में जो भी हम क्या वो पाम लीव्स लेकर जाते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? ओके, वो पाम लीव्स जो लेकर जाते हैं हम, जो पत्ते हम लेकर जाते हैं, तो वो क्या है? क्यों ऐसा उसका स्वागत किया कि वो यरूशलेम का बादशाह है, ऐसा करके क्यों? ओके, और जब वो क्रूस पर मारा गया था तब उसके ऊपर भी लेबल डाला था। क्रूस के ऊपर, उसके सिर के ऊपर, क्रूस का जो ऊपर वाला भाग था उसके ऊपर लेबल डाला गया था, यहूदियों का बादशाह। ओके, उसका मजाक उड़ाया गया था, वो यहूदियों का बादशाह है। हालेलुया। तो यहाँ पे ये सब कुछ परमेश्वर ने यहूदी और इस्राएल के ही बीच में घुमाया है, यीशु मसीह का सारा वर्णन। फिर अन्य जाति के साथ उसका कनेक्शन कहाँ से आ गया?
यूहन्ना बपतिस्मा तो बोल रहा है कि ये कौन है, ये जगत का पाप हरण करने वाला। ओके, और फिर यीशु मसीह बोलता है मैं खोए हुए भेड़ों के लिए आया हूँ। हालेलुया। और पौलुस बोलता है मुझे अन्य जातियों के लिए सुसमाचार देने के लिए ठहराया है। ओके, लेकिन जब 10 दिन तक लोग इंतज़ार किए थे, पंतीकोस्त के दिन के समय में जब पवित्र आत्मा उतर कर आया था, जो ऊपरी कोठरी के ऊपर जो लोग प्रार्थना करते बैठे थे उनके ऊपर उतर कर आया था, वो दिन तक रुकने के लिए जब बोला यीशु मसीह ने, तब वहाँ पर उसने बोला था कि वो आएगा तब तुम ऐसे ऐसे जगह जगह में जाकर तुम वो सारे इसराइल के ही जगह के अंदर के सारे नगर की बातें किया है। ओके, वो ऐसे ऐसे जगह में तुम जाकर मेरा प्रचार करोगे, और जब तक तुम अपना प्रचार कर रहे हो पूरा नहीं करते तब तक मेरा दूसरा आगमन आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो वो सारा इज़राइल और यहूदी, इज़राइल यहूदी, यही सब यरूशलेम, इज़राइल यहूदी यरूशलेम, इसी के अंदर घुमाया जा रहा है यीशु मसीह को। अन्य जाति कहाँ बैठता है फिर? हालेलुया। अब पौलुस बोल रहा है मैं उससे बाहर आ चुका हूँ, अब मैं अन्य जातियों के अंदर छोड़ा गया हूँ, मैं अन्य जातियों के संगति में अब यीशु मसीह को बांटने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ अन्य जाति के बारे में और वाचा प्रभु यीशु मसीह ने उसके चेलों के साथ बांधा। चेलों में ने तो अभी तक पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिया था, और यहाँ पे यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान भी नहीं हुआ था, और उसके लहू को चेलों को पिला दिया। हालेलुया। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर देखेंगे ना हम, तो हमको बहुत मिस्ट्री फील होता है, ये बहुत रहस्यमय लगता है हमको कि परमेश्वर जा कहाँ रहा है हमको लेकर। हालेलुया। तो ये एरिया ऑफ लाइफ में हमको एक समझ में लेना है कि परमेश्वर ने जगत का पाप हरण करना, इस विषय में जो यूहन्ना बपतिस्मा ने बोला था, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। ओके, 2 ऐसे बलिदान रखे जाते थे इज़राइलियों के वक्त में। ओके, वहाँ पे एक जो बलिदान के लिए रखा जाता था पशु, वो वाला अजालेल के लिए होता था। ओके, और एक परमेश्वर के लिए होता था। इसके लिए हर जगह में ऐसा लिखा है परमेश्वर का मेमना। हालेलुया, हर जगह में लिखा है। अगर वो सिर्फ मेमना बोला होता तो एक बात समझ सकते थे, लेकिन यहाँ हमेशा ये बोला ये परमेश्वर का मेमना है, यानी कि एक जगह ऐसा रहता था जो पाप के बलिदान के लिए 2 पशु को लाया जाता था, और उस 2 पशु के ऊपर चिट्ठियाँ डाली जाती थी। ओके, वो चिट्ठियों में 2 जन के नाम रहते थे, एक अजालेल और एक परमेश्वर यहोवा। ओके, जो चिट्ठी जिस पशु के ऊपर अजालेल के नाम से पकड़ी जाएगी, वो पशु को इज़राइल लोग महायाजक और याजक मिलकर जो पाप का कबूली रहता है, वो सारा कॉन्ग्रीगेशन का, सारे इज़राइल के प्रजा का उसके ऊपर डालते थे, अजालेल के ऊपर, और उसको क्या करते थे, जंगल में छोड़ देते थे। और वो जंगल में छोड़ने के बाद में ये इस तरह से होता था उसके साथ कि वो जिए जितना जिए, जहाँ मर्जी चाहे जाए, जहाँ कहीं पर भी कहीं से कुछ भी उसको कोई जंगली जानवर फाड़ खाए या कुछ भी हो जाए, परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता था। समझ में आ गया? तो अजालेल ये जो है वो त्यागा हुआ का बलिदान है। ओके, वो त्यागा हुआ को छोड़ दिया गया है। हालेलुया, वो त्यागा हुआ को दे दिया गया है। हालेलुया। और यहाँ पर जो है ओके, ध्यान दीजिए, यहाँ पर और एक जो चिट्ठी पढ़ेगी वो यहोवा के नाम से पढ़ती थी। 2 चिट्ठियाँ पढ़ती थी, एक तो अजालेल के बारे में और दूसरी यहोवा के नाम से। तो जिसके ऊपर अजालेल के नाम से पढ़ी उसका मैंने बताया आपको, उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता था, पाप कबूल करके छोड़ दिया जाता था। और उसके बाद जिसके ऊपर यहोवा के नाम की चिट्ठी पड़ी है वो पशु है,
वो यहोवा का मेमना कहा जाता था, वो यहोवा का बलिदान कहा जाता था, वो यहोवा के बलिदान का पशु माना जाता था। यहाँ पर यही बात परमेश्वर का मेमना ये हमको बताता है। एक तो अजालेल के लिए छोड़ दिया गया है, और दूसरा जो है शाबियांदुका सियाल रबहा कस्सा अदनकिन बा असियाल रबहा को सियांदुर खंबर हस्सा रेद अल्ब अकस्से हिकबन हल रबहा का सियांदुरा अदनकिन ब एकबरहल रबहा का सियांदुरा अद एकबरहल रबहा को सियांदुरा रेद अल्ब ओकस्से हिकबरहल रबहा का सियांदुरा शदनकिन बहसियाल रबहा का सियांदुरा। और ये वाला जो प्रभु यीशु मसीह है, इसके ऊपर जो चिट्ठी लगी है, ये यहोवा के नाम की चिट्ठी लगी, और इसके लिए उसको यहोवा के बलिदान का मेमना अलग कर लिया गया। हालेलुया। जो यहोवा के बलिदान का मेमना है, उसका बलिदान उस पवित्र स्थान में होता था। देखिए, उसका जो टैबरनेकल, ओके, जो मिलाप वाला तंबू जिसे कहते हैं, ओके, जो मूसा ने तैयार किया था, मिलाप वाले तंबू का एंट्रेंस जो रहता है, वहाँ से बाहर से अंदर आने का प्रोसेस जो रहता है, वो सब यीशु मसीह ने पूरा किया। ओके, वो यीशु मसीह ने बाहर से एंटर करके फर्स्ट वाला जो है आउटर कोर्ट जिसे कहा जाता है, बाहरी आंगन कहा जाता है, वहाँ की प्रक्रिया उसने पूरी की क्रूस के बलिदान में। वहाँ से वो पवित्र स्थान में लेकर जाया जाता है, उसकी कुछ कुछ चीज़ें लेकर जाई जाती है, वहाँ की प्रक्रिया वो पूरी की, और पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान दोनों के बीच में पर्दा रहा करता था। वो पर्दा फट गया जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु हो चुका, वो फट गया। हालेलुया। ओके, शाबियांदुका सियाल रबहा का सीखम बरोहुल रहा कसा अद इकम लोगो बरोहुल रहा कसे अतीन रबहा का सियांदुरा शदनकिन बा असियाल रबहा का से खतीन रबहांसरा कसा। अब यहाँ से, ओके, यहाँ से पवित्र स्थान से लेकर अब अति पवित्र स्थान के अंदर जाने का जो रास्ता है, वो अब हमारे लिए खुला पड़ा हुआ है। पवित्र स्थान तक याजक लोग जा सकते हैं, अति पवित्र स्थान केवल महायाजक जाता है। अति पवित्र स्थान में अब प्रभु यीशु मसीह का खून परमेश्वर के दया के आसन के ऊपर रखा हुआ है। हालेलुया। और वहाँ परमेश्वर महायाजक प्रभु यीशु मसीह को मानता है। ओके, और अब्राम ने जब लूत को छुड़ा लिया था, उस समय जब लौट कर आया, तब अब्राम को मल्कीसदेक जो शालेम का राजा है, मल्कीसदेक के रीति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को महायाजक ठहराया। हालेलुया। ओके, महायाजक तो व्यवस्था के अंदर से शुरू हुए थे, अब्राम को तो अभी तक व्यवस्था भी नहीं दिया था। हालेलुया। और यहाँ पे महायाजक की बात कर रहा है परमेश्वर। ओके, यहाँ पे मल्कीसदेक के रीति के अनुसार प्रभु यीशु महायाजक के पद के ऊपर परमेश्वर का महायाजक बनकर वहाँ पर सेवा कर रहा है। हालेलुया। समझ में आ गया? जो अहरोन थे, ओके, अहरोन और उसके पीढ़ी में जितने लोग लेवी के घराने के थे, ओके, वहाँ से जो लोग याजक और महायाजक ठहराए जाते थे, वो मनुष्य की रीति के अनुसार करते हुए आए थे। लेकिन मल्कीसदेक शालेम का राजा, ओके, और मल्कीसदेक को शालेम का राजा कहा गया है। और यीशु मसीह जब उस मिलाप वाले तंबू का असलियत जो स्वर्ग के अंदर है, ये क्रूस का बलिदान उसी के अनुसार आउटर कोर्ट में बाहरी आंगन से, बाहर से, उसके भी बाहर से, ओके, इसके लिए वो यरूशलेम के बाहर से होकर गया। ओके, वहाँ से लेकर आया गया, फिर चलता हुआ आया, आउटर कोर्ट में आया, बाहरी आंगन में, फिर बाहरी आंगन में उसको परेशान किया गया,
उसके ऊपर छल किया गया, उसका शरीर छलनी कर दिया गया। फिर पवित्र स्थान में उसके शरीर को लाया गया। पवित्र स्थान में आने के बाद उसका मृत्यु हो गया, पर्दा फट गया और वो आगे जाकर कब्र में रखा गया। यहाँ पर उसका अति पवित्र स्थान में प्रवेश हुआ। हालेलुया, वो पर्दा फट गया, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब बलिदान पूरा हो गया, लहू उस जगह में पहुंच गया जो दया के आसन पर पहुंचना था। हालेलुया, अब परमेश्वर बोलता है अब मुझे कोई पाप का बलिदान का ज़रूरत नहीं है। ओके, मनुष्य के शरीर में किए गए जितने अपराध इस पृथ्वी के ऊपर फैलने वाले हैं, फैलते जाएंगे, जितना भी अनाज्ञाकारिता होगा मनुष्य के द्वारा, उन सब कुछ का बलिदान एक मनुष्य के द्वारा पूरा हो गया है। अगर एक मनुष्य आदम के द्वारा सारी सृष्टि पापमय हो सकती है, तो एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह जो है उसके द्वारा सारी सृष्टि को पवित्र और धर्मी बनाया जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और रिबांदिका सिया लरबहा का सियांदुरा खम्बरहासा अद इकबरहा लरबहा का सियांदुरा। इसके लिए परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह को बोला गया। हालेलुया, क्योंकि अजालेल के लिए एक अलग मेमना निकल जाता है और परमेश्वर यहोवा के लिए एक अलग मेमना चुन लिया जाता है। वो चिट्ठियाँ डाली जाती है, दो प्राणियों के ऊपर, दो पशुओं के ऊपर चिट्ठियाँ डाली जाती है। जिस प्राणी के ऊपर अजालेल निकलेगा वो अजालेल के लिए छोड़ दिया जाता था। जिस प्राणी के ऊपर, पशु के ऊपर यहोवा की चिट्ठी निकलेगी वो पशु यहोवा के मिलाप वाले तंबू के अंदर रीति के अनुसार याजक और महायाजक दोनों मिलकर उसके बलिदान का तैयारी किया करते थे। हालेलुया। तो ये हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस तरह से अन्य जाति में पापों के माफ़ी के लिए, गुनाहों के लिए बलिदान किया गया है। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम यीशु मसीह को गुनाहों के बलिदान का मेमना अपने लिए स्वीकारते हैं विश्वास के द्वारा। हालेलुया। एक मनुष्य आदम के द्वारा हम सब महिमा से गिर चुके हुए लोग हैं और हम किसी के अंदर पवित्रता ही नहीं थी। हम सब भ्रष्ट हुए और अशुद्ध और पापी इंसान थे। लेकिन एक और मनुष्य आया जो आदम के बाद प्रभु यीशु मसीह आया, और वो मनुष्य आत्मा का बीज, परमेश्वर के आत्मा ने रखा हुआ बीज, ओके, वो बीज मनुष्य का बीज नहीं था, वो परमेश्वर के आत्मा ने रखा हुआ बीज, वो जन्म लिया, बलिदान हुआ और हमको पवित्र और शुद्ध बना दिया। जीसस, ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे खुदा परमेश्वर, हालेलुया। तू महान है मेरा परमेश्वर, तू महान है खुदा। सारी विनती प्रार्थना नासरी यीशु मसीह के नाम में करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पाप गुनाह माफ़ हो चुके हैं। ओके, हमारा प्राण जो है, प्राण बड़ा बदमाश है, ऐसे बोल सकते हैं। लॉलेसनेस उसको पसंद है। ओके, वो बस किसी के दबाव में नहीं रहना चाहता है। वो बेफिक्र होकर अपने शरीर को जो पसंद है वो वैसा ही करना चाहता है। ढीठ जाती है प्राण। ओके, और प्राण के कारण परमेश्वर अब पूरी सृष्टि को नाश नहीं करेगा पानी के नीचे डुबाकर। ये वाचा, कवनेंट नोह के समय, नोह और सृष्टि के सब कुछ के ऊपर उसने दिया था, क्योंकि वो रेनबो जब डाला तो उसने बोला ये सृष्टि के अंदर के सारे जीव जंतुओं के लिए और मेरे लिए याद का समय रहेगा कि मैं प्राण की मूर्खता के कारण, ओके, अब दोबारा कभी भी ऐसा पानी के बाढ़ के नीचे उनको डुबा के मारूंगा नहीं।
ओके, ये प्राण को उसने बख्श दिया। उसने बोला प्राण, प्राण की बातें क्या करे। ओके, यिर्मयाह 17:9 में लिखा है कि प्राण तो ऐसा है कि असाध्य रोगों से भरा हुआ है वो। ओके, उसके बारे में कौन क्या जानता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्राण के विषय में परमेश्वर अब मनुष्यों को पनिश नहीं करता है। ओके, प्राण के विषय में परमेश्वर शांत रहता है। इसके लिए पृथ्वी के ऊपर क्राइम ज़्यादा है। ओके, इसके लिए पृथ्वी के ऊपर ऐसे ऐसे बातें होती है जो मनुष्य सहने से बाहर हो जाता है। ओके, ये बोला गया है कि नूह के जैसा समय प्रभु यीशु मसीह के आगमन के वक्त आने वाला है। ओके, तो नूह के वक्त का समय तो परमेश्वर भी बर्दाश्त नहीं कर पाया था, तो हम क्या बर्दाश्त कर पाएंगे। हालेलुया। तो ये समय ऐसा है, फिर भी परमेश्वर आराम से चला रहा है। ओके, वो बराबर से ध्यान दे रहा है कहाँ पर क्या करना है। उतनी ही जगह को वो डैमेज कर देता है। ओके, उतने ही एरिया को वो डैमेज करता है, उतने ही लोगों को वो ख़त्म कर देता है, उतनी ही समय को वो थोड़ी पीड़ाएं डाल देता है, क्योंकि वो जानता है जहाँ कंट्रोल डालना है उतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये प्राण तो प्राण ही है। अब उसके लिए कोई इलाज नहीं है, इसके अलावा कि वो मर जाए शरीर और मिट्टी में मिल जाए, इसके अलावा उसके लिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, उसको ख़त्म ही हो जाना है। हालेलुया। उसके लिए कोई भविष्य नहीं है, उसको कोई स्वर्ग राज्य नहीं है, उसके लिए कोई चिंता करने की ऐसी बातें नहीं हैं। ओके, तो वो उसके कारण मैं अभी आने वाला प्लान बिगाड़ूंगा नहीं, मेरा आने वाला अब कंटिन्यूटी प्लान चलता रहेगा। हालेलुया। ओके, तो मेरा परमेश्वर कितना महान है। सोचो, हमारे प्राण को हमने दुख देना है, हमारे प्राण को हमने परेशान करना है कि तुझे वचन सीखना है, तुझे वचन पढ़ना है, तुझे प्रार्थना करना है। हमारे प्राण ने हम हमारा प्राण खुद इस दुख को उठाना है। ये हमारा क्रूस है। ओके, हमारे प्राण को ये दुख उठाना है, हमें संसार से अलग जीना है। हमारे प्राण को ये दुख उठाना है कि हम वो काम नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर का वचन करने से मना करता है। ओके, हम नहीं कर सकते। हमारे प्राण को वो त्याग जीवन लेना है। ओके, हमारे प्राण को उस बातों को ना कहना है जो परमेश्वर का वचन बोलता है ना करो। ओके, हमारे प्राण को उस चैलेंजेस को, उस चुनौतियों के अंदर अपने आप को ढकेल देना है जहाँ पर परमेश्वर कहता है तुम करो इस बात को, तुम इस बात के अंदर से गुजरो, रुको मत, आगे निकल जाओ। हमको निकलना है आगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया आपको कितना महासामर्थी परमेश्वर है हमारा। ओके, वो हमारे प्राण के कारण योजनाओं को बिगाड़ो मत कहता है। ओके, वो प्राण के कारण हमको कहता है तुम्हारे प्राण के कारण तुम मेरे प्लान्स मत बिगाड़ो। तुम्हारा प्राण इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो अपने प्राण को संभालने की कोशिश करेगा, यानी जो प्राण को शरीर में चाहिए वो सब शरीर के कंफर्ट्स को संभाल के रखेगा, और जो परमेश्वर को चाहिए उसको वो दूर ढकेल देगा, तो परमेश्वर कहता है तुम खो दोगे, तुम अपने प्राण की सारी अच्छी अच्छी बातें खो दोगे। क्योंकि जिस बात को तुम ठुकरा दोगे और मेरी बात को अपनाओगे तो तुम्हारी वो सारी बातें तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगी। लेकिन वो सारी बातें तुम रखोगे और मेरी बातों को ठुकरा दोगे तो तुम्हारी वो सारी बातें जो रखी है तुमने वो नाश हो जाएगी, वो तुम्हारे लिए परेशानी हो जाएगी। हालेलुया। तो इस वजह से परमेश्वर कहता है अगर तूने सब कुछ कमा लिया और अपने प्राण को खो दिया तो क्या कमाया तूने। ओके, हमें परमेश्वर के अधीनगी में हमारे प्राण को चलाने की जिम्मेदारी है। ओके, और हमारा प्राण बड़ा ज़िद्दी है, बदमाश है। ओके, हमारा प्राण बेफिक्र है, बेपरवाह है। हमारे प्राण को ना सिर्फ जब कुछ विपत्ति संकट आता है ना तब वो डर के मारे सिर्फ पीछे हटता है, नहीं तो हमारा प्राण बहुत बेकार है।
समझ में आ गया? बड़ा ढीठ है वो, ठीक है। जब इसीलिए बोला है ना, प्राण की मूर्खता के ऊपर डंडे पड़ते हैं तभी वो सही लाइन पर आता है। जब तक प्राण के ऊपर डंडे नहीं पड़ते हैं तब तक वो अपनी होशियारी में चलते हैं। समझ में आ गया? अपनी मूर्खता के आनंद में चलते हैं, लेकिन उसको पता नहीं कि ये सिस्टम ऐसा है कि मुश्किलों में डाल देता है। इससे अच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन के दायरे में चलें, ताकि परमेश्वर हमारी मुश्किलों को दूर रखे, हमारी समस्याओं को दूर रखे, हमारा प्राण सुरक्षित रहे और हम परमेश्वर के लिए जो चाहिए वो करते रहें। हालेलुया। तो अब ये प्रभु यीशु मसीह कैसा आया? ओके, किसको दिया गया था? इज़राइलियों के लिए, इज़राइलियों के घराने के लिए, यहूदा का बादशाह बनाकर दिया गया था। मलकीसदेक के रीति पर वो महायाजक बनने के लिए आया था। क्रूस के बलिदान के द्वारा अन्य जातियों के भी पाप माफ़ करने के लिए आया था। जगत के अंदर घुसा हुआ जो पाप है, जो आदम के द्वारा आ गया था, उत्पत्ति के पहले अध्याय का दूसरे वचन में, ओके, वो पाप के कारण की अवस्था है। हालेलुया। और वो अवस्था को मिटाने का यही रास्ता था, जगत का पाप हरण करना। ओके, और वो पूरा किया परमेश्वर ने। उत्पत्ति का पहले अध्याय का दूसरे वचन के अनुसार जो बिगड़ी हुई हालातें थी, परमेश्वर ने उसे शुद्ध पवित्र किया। सब कुछ सही लाइन पर आ गया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। ओके, और ये सारी चीज़ें पूरी होने के बाद अब यीशु मसीह हमारा भी प्रभुओं का प्रभु है और बादशाहों का बादशाह है। ओके, अब हम प्रभुओं का उसे प्रभु कहते हैं, यानी फिर प्रभुओं कौन है? बादशाहों का बादशाह कहते हैं, तो बादशाह कौन है? हालेलुया। तो मलकीसदेक के रीति के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को महायाजक कहा गया है। तो अब याजक हम हैं, हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। ओके, और प्रभुओं का प्रभु है। अब प्रभुओं में जो गिनती किए जाते हैं वो हम हैं, और बादशाहों का बादशाहों में जो गिनती किए जाते हैं वो हम हैं। हालेलुया। ये कैसे हम हैं उसके बारे में भी हम सीखेंगे। अब तो हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कौन से डायमेंशंस में, कौन से डायरेक्शंस में उसको यूज़ किया गया है। उसका जन्म लेना तो यहूदियों के लिए बोला गया था, इज़राइल के घराने के लिए बोला गया था। कहाँ पर आया यह अन्य जाति? तो परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल अन्य जातियों में भी डाल दिया था। ओके, वो पौलुस के द्वारा उसको एक्सटेंशन में ले लिया गया। ओके, तो इस तरह से हमारे जीवन को भी परमेश्वर ने बचने का रास्ता दिया। पूरे संसार के अंदर के हर एक मनुष्य को बचने का ये रास्ता मिला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। सारा आदर, सारा महिमा उसी को मिले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।